हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैं ज़मीन तू आसमान एपिसोड 15 का प्रोमो। 14 एपिसोड हो गई हैं। अगर आपने एक सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा देखना है जिसमें फिरोज खान हो और हिबा बुखारी हो, ये ड्रामा आप ही के लिए बना है। पिछली 4 एपिसोड ज़रा स्लो हैं, हम एक स्पॉट पे ज़रा अटक गए हैं, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि स्क्रिप्ट जो होगा, क्योंकि फिरोज खान और हिबा बुखारी ने सेलेक्ट किया है, डेफिनेटली इतना सीधा और इतना कामिंग नहीं होगा। So, 4 एपिसोड तो हम जरा इसी चक्कर में हैं कि हुरम को किस तरह से मनाएं कि वो अपने मंगेतर जो कि उसके फादर ने सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के शाजिल को अब एक्सेप्ट कर ले। ये है मुद्दा सारा। सो एनीवेज, शाजिल साहब ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और वो जो इंटर कॉलेज कंपटीशन है पेंटिंग्स का, जिसमें उन्होंने पेंटिंग प्रिंसिपल से बनवाई है, वो पेंटिंग वो लाके सबमिट करते हैं। हुरम भी अपनी पेंटिंग सबमिट करती है, लेकिन ऑफ कोर्स शाजिल जो होता है वो कंपटीशन जीत जाता है, उसकी पेंटिंग बाजी ले जाती है। हुरम को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बिकॉज हुरम को पता है कि ये बंदा आर्टिस्ट नहीं है, ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब ये इसको तंग करने के लिए और उसके आसपास रहने के लिए काम कर रहा है। ये पेंटिंग कहीं और से लेके आ रहा है, इसने नहीं बनाई, जो कि वो बिल्कुल सही समझ रही है कि ये पेंटिंग शाजिल साहब नहीं बना रहे हैं। लेकिन शाजिल साहब इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि वही पेंटर है, वही आर्टिस्ट है, वही सब कुछ कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि हुरम साहब की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई कि उसने बहुत मेहनत करके पेंटिंग बनाई थी और शाजिल जो है वो बाजी ले गया है। पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई उसकी पेंटिंग। ही इज लाइक एवरीबडी इज लाइक वाह, व्हाट एन आर्टिस्ट, व्हाट एन आर्टिस्ट, व्हाट एन आर्टिस्ट। सो ये वाली बात हुरम को हजम नहीं हो रही, वो शिकायत लेके पहुंची है प्रिंसिपल के ऑफिस। प्रिंसिपल के सामने, क्योंकि प्रिंसिपल को तो पता ही है वही तो शाजिल की पेंटिंग्स बना रहा है, तो उसने तो शाजिल का साथ ही देना है। लेकिन जब लड़ाई बहुत बढ़ जाती है हुरम की और शाजिल की, तू मैं काफी बढ़ जाती है, तो प्रिंसिपल साहब के मुंह से ये जुमला निकल जाता है कि भाई ऐसा करते हैं, आप लोगों का लाइव कंपटीशन करवा लेते हैं, लेकिन पूरे कॉलेज के सामने आप दोनों पेंटिंग्स बनाएंगे इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और फिर देखते हैं किसकी पेंटिंग लोगों को पसंद आती है। ये आइडिया हुरम को तो बहुत पसंद आया, बिकॉज शी इज अ ट्रू आर्टिस्ट, वो तो है ही स्टूडेंट आर्ट्स की। शाजिल की सिट्टी गुम तोते उड़ गए और उसको इतना गुस्सा आया है प्रिंसिपल के ऊपर ये सजेस्ट करने की वजह से, बिकॉज ही कैन नॉट डू इट। वो तो लकीर भी सीधी नहीं खींच सकता, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, ही इज अ गुड स्टूडेंट बट ही इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, उसने बिजनेस पढ़ी हुई है। सो एनीवेज, अब ये कॉम्प्लिकेशन है। अब प्रिंसिपल साहब ने उसकी जिंदगी आसान करने के बजाय मुश्किल कर दी है। तो एनीवेज, ये पूरा सिनेरियो जो है वो कॉलेज में चल रहा है, शाजिल का और हुरम का, और ये सारे सिनेरियोज चल रहे हैं, लेकिन हुरम जो है वो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ी हुई है कि वो शाजिल के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती और वो अपने पेरेंट्स की पसंद जो कि फरहाद है उसी से शादी करना चाहती है। और डेट भी अब उसने आगे करवा के 24, यानी कि ऑलमोस्ट इन अ वीक और टू फिक्स करवा ली अपनी शादी। तो शी इज़ एक्चुअली फास्ट फॉरवर्ड कर रही है प्रोसेस को, ताकि उसकी शाजिल से जान छूट जाए, ताकि वो जितना शाजिल उसके आसपास रहेगा उतना उसके जो है ना, उसके जो इरादे हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, बिकॉज शी लाइक्स हिम, लेकिन वो कबूलना नहीं चाहती। सो एनीवेज, दूसरी तरफ जो कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जो अगली 2 एपिसोड में, कि सीएम साहब से सुफियान भैया जो इसके बड़े भाई हैं शाजिल के, वो बात क्या करने गए हैं सीएम से। मुझे जहां तक ये लगता है कि वो पार्टी का टिकट मांगने गया है, जो कि इनके फादर ने शाजिल को दिलवाना था, लेकिन क्योंकि शाजिल इस वक्त मिसिंग इन एक्शन है, हुरम के पीछे लगा दिया इसने उसको, वो अब वो पार्टी का टिकट अपने लिए मांगने जाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेन अ पावर, पॉलिटिकल पावर, बिजनेस में पावर, सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है सुफियान। सो उसने एक तरीके से शाजिल को हुरम के पीछे लगाया हुआ है और जोया की मंगनी शाजिल से कराई भी, जोया को अलग चक्कर में डाला हुआ है, अपनी बीवी को और अपने बाप को अलग शीशे में उतार लिया है। तो सुफियान साहब का गेम इस वक्त फुल ऑन स्ट्रॉन्ग है। मुझे सुफियान साहब के पता चलना है कि सुफियान साहब अगला वार कब करेंगे शाजिल के ऊपर, वो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि देखूं तो सही कि ये वार होगा कब। एनीवेज, शाजिल और हुरम की तो मुझे लगता है कोई स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं, कॉलेज वाली सिचुएशन अगली 2 एपिसोड में भी रहेंगी। लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस कि सुफियान साहब सीएम से जाके बात क्या करते हैं और उनसे डिमांड क्या करते हैं और क्या डील सेट होती है। सो ये बहुत अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा अगली एपिसोड। और हम ये डिस्कस कर रहे थे मैं ज़मीन तू आसमान की एपिसोड 15 का प्रोमो। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, आप एग्री करते हैं कि ये बहुत एक अहम एपिसोड होने वाली है नेक्स्ट? Please subscribe my channel and let me know what you think about my reviews and my predictions.